नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ लिखा वो भी देखिए। राष्ट्र धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले खालसा पंथ के संस्थापक और सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी शौर्यपूर्ण जीवन गाथा और मानवतावादी विचार चिरकाल तक समाज को नई दिशा प्रदान करती रहेगी। ये ट्वीट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और वहीं प्रदेश में यूसीसी को लेकर राज्य सरकार अंतिम दौर में काम कर रही है। सरकार की ओर से करीब 1500 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके लिए करीबन 80 लाख की धनराशि भी जारी कर दी गई है। एक और जहां यूसीसी को लेकर प्रशासन अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है, तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी इसको लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये बड़ा गौरव की बात है और उत्तराखंड जो है पूरा देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जिसमें यूसीसी लागू किया जा रहा है। और उसकी सारी प्रक्रियाएं, जो कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, सबसे सुझाव जो आते हैं, सारी प्रक्रियाएं हमने लगभग पूरी कर ली हैं और इसी माह जनवरी में जो है ये लागू किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं इस पर युद्ध स्तर पर में कार्य कर रहे हैं और साथ में जो पूरी जो ट्रेनिंग टीम है और सभी जो कानूनी प्रक्रियाएं सब पूरी कर ली गई है और इस माह लागू कर दिया जाएगा। और वही आपको बता दें, यूसीसी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। दरअसल कांग्रेस की प्रवक्ता करीमा मारा दसौनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार यूसीसी को राज्य पर थोप रही है। सरकार बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। ऐसा लगता है यूसीसी के मामले में एक एजेंडे के तौर पर किया जा रहा है। 2 साल से यूसीसी सुनकर कान पक गए हैं। अब भेड़िया आया की कहावत को कृपया चरितार्थ मत कीजिए। लाना है तो लाइए, क्योंकि वैसे भी आप ऑलरेडी उसको थोप ही रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड के जनमानस ने यूसीसी कभी मांगी नहीं, लेकिन क्योंकि अब आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है तो जो आप देंगे वो लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप यूसीसी थोप तो रहे हैं। कभी आपने बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं किया, महंगाई के लिए कुछ नहीं किया, कानून व्यवस्था, सड़क सुविधा, जंगली जानवरों से निजात दिलाने के लिए कुछ नहीं किया, आपने भर्ती घोटालों से निजात दिलाने को कुछ नहीं किया, महिला सुरक्षा के लिए आपने कभी कुछ नहीं किया। और तो और आप ये देखिए कि किस तरह से राज्य की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है वो डामाडोल होती रही, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। जिस दिन से आप सत्ता पर काबिज हुए हैं, एक एजेंडे के तहत आप काम कर रहे हैं। और यूसीसी तो बेमानी इसलिए है क्योंकि ये केवल उत्तराखंड में लागू होगी, पूरे देश में होगी नहीं। तो यूनिफॉर्मिटी सब तो भूल ही जाइए, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। उत्तराखंड केवल प्रयोगशाला बनकर रह जाएगा और उत्तराखंड के अंदर भी आधी आबादी पर लागू होगी, आधी पर नहीं होगी। तो काहे की यूनिफॉर्मिटी? इसका जो फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड, या हिंदी में कहे तो समान नागरिकता कानून। तो समान कहाँ रह गए हम नागरिक जब आधी आबादी पर आप इसको लागू कर रहे हैं। और उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा जारी है। राज्य में अब तक करीबन 40,000 लोग यात्रा पर पहुंचे हैं, जिससे यहां के कारोबारियों को भी फायदा हो रहा है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि शीतकालीन यात्रा हरीश रावत सरकार में शुरू हुई थी, फिर बीजेपी सरकार ने इसको बंद कर दिया था। हालांकि अब ये यात्रा दोबारा शुरू की गई है, इसका स्वागत है। लेकिन कांग्रेस यही चाहती है कि यात्रा में आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। शीतकालीन यात्रा सदियों से होती आई है और आपको याद होगा कि 6 महीने जिन गद्दी स्थलों में हमारे इष्ट देव विराजमान करते हैं, वहाँ लोग दर्शनों के लिए जाते रहे हैं। परम पूजनीय शंकराचार्य जी लगातार पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा के लिए काम कर रहे थे, अपने भक्तों का आह्वान कर रहे थे। और कांग्रेस की सरकार में आदरणीय हरीश रावत जी ने शीतकालीन यात्रा का सपना भी देखा था। बहुत सी सुविधाएं शीतकालीन यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को दी भी थी, लेकिन बीच में भाजपा की सरकार उसको आगे नहीं बढ़ा पाई। दोबारा से सरकार प्रयास कर रही, अच्छी बात है, लेकिन चारधाम यात्रा में जो असुविधाएं हमारे श्रद्धालुओं को हुई हैं, जो
दुर्व्यवस्थाएं जो है श्रद्धालुओं ने झेली हैं, उनसे सबक लेकर के सरकार क्या सुधार करती है, क्या क्रांतिकारी कदम उठाती है, उस पर शीतकालीन यात्रा की सफलता निर्भर करेगी। और उधर राज्य में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं। निकाय चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। इसी कड़ी में दोनों पार्टियों ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, जिसको लेकर मेयर पद की दावेदार सुनीता प्रकाश ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। निकाय चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर से भूचाल देखने को मिल रहा है। वजह यह है कि चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद से लगातार प्रत्याशियों में नाराजगी देखी जा रही। कई प्रत्याशियों ने तो कांग्रेस का दामन ही छोड़ देकर भाजपा का दामन थामा है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी भी कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिए हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मेयर पद की दावेदार सुनीता प्रकाश। आइए बात करते हैं सुनीता प्रकाश से कि लगातार से जो कांग्रेस को छोड़ने का एक प्रचलन चल पड़ा है टिकट बंटवारे के बाद। यदि बात करें विधानसभा में भी यही स्थिति, लोकसभा में भी यही स्थिति रही, निकाय चुनाव में भी यही स्थिति रही, तो क्या आप मानते हैं कांग्रेस कैसे खड़ी हो पाई? धन्यवाद, आप मुझे जो है पूछने के लिए आए हैं। मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, कोई भूचाल नहीं आया है। ये हमेशा आप देखते हैं, जब भी टिकट का बंटवारा होता है तो ये स्थिति हर पार्टी में देखने के लिए मिलती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में ही है, ये आपको भाजपा में भी दिखाई देने पड़ेगा। कितने सारे लोग निर्दलीय जो है चुनाव में लड़ रहे हैं, वहां भी है। लेकिन क्या है, कांग्रेस ऐसी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, कि यहाँ की जो नाराजगी सामने आ जाती है और भाजपा की नाराजगी सामने नहीं आती है। मैं कहना चाहूंगी आपसे कि मैं भी खुद मेरे प्रत्याशी रही हूँ, मेरे क्षेत्र में बहुत काम किया, ये लोगों ने भी देखा है। लेकिन देखिए, जहाँ 15-15, 16 लोग जो है आवेदन करते हैं, तो पार्टी के लिए भी उनमें से चुनना कितना मुश्किल होता है, आप बताइए मुझे। बहुत मुश्किल काम है। मेरे ख्याल से लोगों को समझना चाहिए कि हमें पार्टी के लिए काम करना चाहिए, ना कि खुद अपने लिए काम करना चाहिए। हमें पार्टी सब कुछ देती है, पार्टी से हमारा नाम है, हमारी पार्टी है तो हम है, बिना पार्टी के हम कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिएगा कितने निर्दलीय जो उतरते हैं क्षेत्र में और उसके बाद में इनको कोई सफलता नहीं मिलती है। इसलिए हमें संयमता से काम करना चाहिए। एकजुट होकर के हमें पार्टी के निर्णय पे मोहर लगाती है, उसको हमें स्वीकार जो है अपनाना चाहिए, और एक जो हमारा पार्टी जो हमें प्रत्याशी देती है उसके पीछे लग करके हमें जिताने का काम करना चाहिए। एक और जहां पर लगातार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज बड़े नेताओं को यह जिम्मेदारी सौंप रहे हैं कि वो पार्टी को अस्थिर जो करने का काम किया गया उसको स्थिर करें, यानी कि वो जो निर्दलीय लड़ रहे हैं या जो भी नाराज हैं उनको मनाने का काम किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा का दामन थाम लिए। क्या ये प्रदेश अध्यक्ष की अवहेलना नहीं हुई? क्या कांग्रेस पार्टी में कहते हैं रीति नीति है, ये क्या कांग्रेस पार्टी की रीति नीति का ये अवहेलना नहीं है? नहीं, देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हर अध्यक्ष का काम होता है, वो हमारी मुखिया होते हैं, पार्टी को संभालने का काम दायित्व उन पर होता है। ये देखिए, जोशी जी को भी जो है मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। अब उनको कहाँ ठेस लगी इस तरह से कि वो इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं। मुझे तो लगता नहीं है कि उनको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत उनके लिए दुख है कि वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन देखिए कि इतने जिम्मेदार 40 साल आपने दिए हैं और उस पार्टी को आपको छोड़ के चले जाते हैं सिर्फ इसलिए कि टिकट नहीं मिला, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। देखिए, अभी 27 का चुनाव आने वाला था, पार्टी हो सकता है उनको विधायक का टिकट देती, तो थोड़ा सा संयमता से और थोड़ा धैर्य से काम लेने की जरूरत है। आप राजनीति में आते हैं तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी से गुजारिश रहेगी कि देखिए, आप ये देखिए कि मैं तो खुद अपने आप में सोचती हूँ कि शायद मेरे में कहीं कोई ऐसी कमी रही होगी, क्योंकि पार्टी ने बहुत मंथन के बाद टिकट बंटवारा किया है, तो शायद कोई बात नहीं, या मेरे अपने भाग्य की मैं सोचती हूँ कि शायद मेरे भाग्य में अभी वो समय नहीं है, क्योंकि समय से पहले कहते हैं और भाग्य से ज्यादा आपको कभी नहीं मिलता है। तो हर अगर आप इस बात को लेकर के चलें और आप उसको जीवन में उतारें कि नहीं, हमें अपने पार्टी के लिए, हमें अपने लिए काम नहीं करना है, हमें अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है, और जुड़े रहेंगे तो शायद आप ऐसे कदम कभी नहीं उठाएंगे। आप भी मेयर पद की दावेदार थे, मेयर पद का टिकट आपने बहुत काम किया, टिकट आपको नहीं मिला, किस प्रकार से इसको आप देखते हैं? कितनी नाराजगी आपके अंदर है, कितना गुस्सा मिला, क्या हुआ, थोड़ा बताइए। देखिए भाई, बिल्कुल सच बात बोलना चाहूंगी। वैसे लोग मुझे कहते हैं कि राजनीति में इतना सच बोलना अच्छा नहीं होता है, राजनीति तो बहुत चतुर होते हैं, ऐसे होते हैं। पर मैं सच बताऊं आपको कि आजकल की राजनीति बहुत ज्यादा टफ हो गई है, मैं बताऊं आपको। और मेरे जैसे सच्चे व्यक्ति को शायद बहुत मुश्किल होगा काम करना,
लेकिन फिर भी मुझे ऊपर वाले के ऊपर भरोसा है और मैं अपने कामों पे भरोसा करती हूँ, इसलिए मैं आगे लड़ती जा रही हूँ। लेकिन एक महिला को क्षेत्र में काम करना, सब लोगों को साथ लेके चलना बहुत मुश्किल काम है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है कि जैसा मैंने आपको बोला कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। इस बात पे मैं किसी को बोलने के लिए नहीं, अपने आत्म में भी मेरे पे अपने पे उसको अपने ऊपर उतारती हूँ। इसीलिए मुझे बिल्कुल भी कहीं भी आप मुझे देख रहे हैं, पार्टी में देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, जरा भी दुख नहीं है मुझे। है मैं अब आगे की ये लड़ाई मेरी यहाँ पे अब समाप्त हो गई है, पार्टी ने टिकट दिया, उसके साथ चलूंगी। अब 27 का मेरा है कि मैं 27 के लिए काम में जुड़ जाऊंगी, क्षेत्र की समस्याओं को निपटाने के लिए। कुछ समस्याएं हो गई या कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं अपनी बातों को लेकर के, उन लोगों की आवाज बनकर मैं क्षेत्र में और मतलब शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाने के काम करूंगी। बस यही मेरा काम है। अंतिम प्रश्न मेरा आपसे है, क्या 2027 को आप लेकर के चल रही हैं? क्या आप देख रहे हैं कि 27 में आप भी प्रत्याशी बन सकती हैं कांग्रेस की तरफ से? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे शायद टिकट मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे बोला कि क्या परिस्थितियां बनती हैं, पार्टी किसको टिकट देती है, पर ये इतना जरूर है कि मैं पार्टी छोड़ के नहीं, मतलब दूसरी पार्टी कभी ज्वाइन नहीं करूंगी। इतना मैं आपको अभी से विश्वास दिलाती हूँ। हो सकता है कि मैं कुछ बड़ी बात बोलने जा रही हूँ कि हो सकता है मैं निर्दलीय उठने का साहस शायद कर पाई तो कर पाऊंगी, पर मैं पार्टी छोड़ करके ये जो एक खेमे से दूसरे खेमे में लोग होते हैं सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वो बिल्कुल सही नहीं है। जिस पार्टी से आप जुड़े रहते हैं, मेरे ख्याल से वो अंतिम सांस तक आपको उसी पार्टी से जुड़ा रहना चाहिए। और आप पे दम है तो आप निर्दलीय उठिए ना, जाइए। जनता आपको सर पर बिठाएगी तो पार्टी भी आपको सलाम करेगी, लोग भी आपको सलाम करेंगे। लेकिन होने से पहले एक बहुत बड़ी जानकारी मिली है, सुनीता प्रकाश ने एक बहुत बड़ी बात भी कही है कि जो भी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं उन्हें सबसे पहले तो पार्टी छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें विश्वास रखना चाहिए कि संगठन आगे भी उन्हें मौका देगी। और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात यह भी कह दी है कि 2027 चुनाव में उनको टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि वो लगातार धरातल पर काम कर रही है और यदि नहीं मिलता है तो फिर वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगी, लेकिन हाँ, निर्दलीय जरूर चुनाव लड़ सकती है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी देहरादून। बढ़ेंगे। बता दें, प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए चतुर्थ त्रैमासिक किश्त जारी की गई है। ये राशि लगभग 323 करोड़ रुपए की है। इसको लेकर शहरी विकास और वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि हम निकायों के लिए अवस्थापना और अन्य व्यवस्थाएं से धनराशि उपलब्ध कराते हैं। साथ ही कहा कि आचार संहिता से पहले ये धनराशि उपलब्ध की गई है ताकि निकायों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अपने निकायों के लगातार अवस्थापना से अन्य व्यवस्थाओं से उनके लिए हम धनराशि उपलब्ध कराते हैं। और जो त्रैमासिक हमारा एक बजट उनको वित्त आयोग की तरफ से देने का रहता है, लगभग 323 करोड़ रुपया उसको रिलीज किया है, ताकि ये, हालांकि अब तो आचार संहिता, इससे पहले मैंने इसको रिलीज किया था, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी इन निकायों को और इस फंड से संबंधित ना हो, क्योंकि समय समय पर हम इस प्रकार के फंड भी जारी करते हैं और उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं, ताकि उसका ठीक से उसमें अनुश्रवण हो सके, काम हो सके, देखभाल हो सके और उसमें जो पैसा है ठीक ढंग से लग सके। 23 जनवरी को प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर मतदान होना है। बता दें कि चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस से नाराज होकर कई लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कराया है, तो वहीं इसको लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें 2 से 3 दिन का समय और दिया गया है। जहां लोग पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध जो पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं, उनको हमने अभी 2-3 दिन का समय और दिया है। हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, माननीय सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, राज्य सरकार में दायित्वधारी हैं, ऐसे लोगों को हमने निकायों में समन्वय की जिम्मेदारी दी है। और हम ये मानते हैं कि अभी 2-3 दिन तक जो बगावत में चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ बातचीत करके और ऐसा प्रयास किया जाए कि वो लोग मान जाए और पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में काम करें। इसके लिए 3 दिन तक हमने समय दिया है, 8 तारीख तक का समय है। 8 तारीख तक जितने लोग मान जाएंगे और पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से समर्थन करने की घोषणा करें,
और पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में काम करना प्रारंभ कर दें। एक ओर जहां निकाय चुनावों के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस के 3 बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसको लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के पार्टी से जाने पर पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों को पार्टी ने बहुत कुछ दिया, उन लोगों ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, इस वक्त की बड़ी खबर। पीएम मोदी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की यूसीसी के विषय पर बातचीत इस मुलाकात के दौरान हो सकती है और कई अन्य विषयों पर भी चर्चा इस दौरान पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच हो सकती है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, यूसीसी लागू करने से पहले दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। बेहद महत्वपूर्ण और खास ये मुलाकात कई मायनों में मानी जा रही। कई विषयों पर इस दौरान चर्चा दोनों के बीच हो सकती है। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।